दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मनोज एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ। पूरी ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अधिगम अक्षमता पद का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो 1963 ईस्वी में किया था। किसने किया था? सैमुअल किर्क ने किया था। कई बार बालकों में अनेक प्रकार की समस्याएं देखी जाती हैं जिसके कारण बालकों को अधिगम में कठिनाई उत्पन्न होती है। अब कौन कौन से विकार हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से शेयर करने वाला हूं। तो आप सभी से निवेदन रहेगा इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दो चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे। एक आपका लिखा हुआ है डिस्ग्राफिया, एक है आपका डिसलेक्सिया। तो नंबर एक है आपका डिसग्राफिया। तो ग्राफ जैसे आपके स्क्रीन पर है तो इसको हम लोग जो है ग्राफ से पढ़ेंगे, ग्राफ से। तो ग्राफ कोई भी अगर आप लोग ग्राफ बनाते हैं कोई भी, तो आप लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे? लिख कर बनाएंगे है। मतलब किसी भी प्रकार का ग्राफ अगर आपको बनाना है तो लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो विकार है वो आपका लेखन संबंधी विकार है। ठीक है। डिसग्राफिया, डिसग्राफिया क्या है? आपका लेखन संबंधी विकार है आपका। ठीक, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि भैया कोई व्यक्ति जो है बी को तो डी लिख रहा है और 6 को जो है वो नो लिख रहा है। ठीक है, लिखने की बात कर रहा हूं मैं, तो वो क्या होगा? ग्राफ हो जाएगा आपका। ठीक है, डिसग्राफिया। उसी प्रकार से आपका सेकंड वाला है आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, लेक्सिया, लेक्सिया। दोस्तों यहां पर क्या है, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी तारे जमी पर। ठीक है, तारे जमी पर अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी तो उसके सामने कुछ इस प्रकार के वर्ड जो है नाचते हुए नजर आते होंगे लड़के के। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें बच्चा जो है बी को जो है डी पढ़ता है और 6 को नो पढ़ता है। इसमें बच्चा पुट को बट पढ़ता है। ठीक है, डी को बी, बी को डी, 6 को 9, पुट को बट, है ना। ये बच्चा जो है ऐसे पढ़ता है। तो ये आपका क्या है? पठन संबंधी विकार है। पठन देखेंगे, पठन संबंधी विकार है आपका डिसलेक्सिया। ठीक है, तो पहला कौन सा हो गया? पहला डिसग्राफिया, ग्राफ से ग्राफ यानी कि लेखन, और लेक्सिया पठन से संबंधित विकास। ठीक है, डिसग्राफिया लेखन और डिसलेक्सिया पठन। उसके बाद आता है आपका यहां पर डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया की अगर मैं बात कर लेता हूं तो गाइस इसमें क्या होता है? डिस्प्रैक्सिया, तो इसको मैं गतिक कौशल कह सकता हूं। इसमें गतिक कौशल जो होते हैं, इसको लिख दीजिएगा चाहे आप लोग, मैं लिख देता हूं। गतिक कौशल में निर्योग्यता, गतिक कौशल में निर्योग्यता नहीं समझे? मोटर स्किल की बात कर रहा हूं। जैसे आपका बोलना, जैसे बोलना हो गया, जैसे चलना हो गया, ठीक है, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, ये आपके क्या है? मोटर स्किल है। ठीक है, इन सभी में समस्या उत्पन्न होती है डिस्प्रैक्सिया में। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि गतिक कौशल में निर्योग्यता यानी कि बोलने चलने पढ़ने लिखने में जो समस्या होती है वो होती है आपके डिस्प्रैक्सिया रोग से। ठीक है, इसके बाद आता है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेटर से संबंधित है। कैलकुलेटर का यूज किसमें किया जाता है सर? कैलकुलेटर का यूज किया जाता है गणित में। किसमें? गणित में। ठीक, तो ये क्या है? आपका गणित से संबंधित विकार है, गणित संबंधी विकार है। ठीक, ये हो गया आपके। तो 4 आपके याद हो गए होंगे बिल्कुल डिटेल में। उसके बाद दोस्तों ये वाला काफी पूछा जाता है, एडीएचडी, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि अवधान संबंधी समस्या। अवधान संबंधी समस्या। अब साथियों इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि ये विकार, ये जो विकार है वो ध्यान केंद्रित करने में, बैठकर पढ़ने में, काम करने में कठिनाई पैदा करता है। जैसे कि चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं आप लोग, तो उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा, बैठकर पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, काम करने में प्रॉब्लम आती है इस रोग के कारण। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि बालक जो है उसमें हाइपर एक्टिविटी और ध्यान की कमी के जो है लक्षण वो देखे जा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होती है? पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती है इससे। ठीक, एडीएचडी है आपका, यानी कि अवधान संबंधित समस्या। इसके बाद है आपका अफेसिया या भाषाघात। ध्यान दीजिएगा, अफेसिया या भाषाघात। तो इसमें तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि 2 व्यक्ति हैं, कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है इसमें, क्योंकि भाषाघात इससे पढ़ सकते हैं, है ना। या मैं कह सकता हूं कि विचार प्रकट न कर पाना।
दोस्तों यहाँ पर क्या है, देखो एक लड़का है और इसकी महिला मित्र है। दोस्तों ये जो अपने मन की बात जो है इसके सामने नहीं रख पा रहा, ठीक है, यानी कि अपनी बात को इसके सामने, अपने विचार को प्रकट नहीं कर पा रहा है, तो दोस्तों ये क्या हो जाता है, आपका भाषाघात है, यानी कि उससे बात नहीं कर पा रहा है, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या होगा, अफेसिया, ठीक है, भाषाघात। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, डिस्फेजिया और प्रोजेरिया। तो प्रोजेरिया को तो आप लोग चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको डिस्फेजिया के बारे में बता देता हूं। डिस्फेजिया क्या है दोस्तों, डिस्फेजिया जो होता है, जन्म के बाद कोई चोट लग गई, ठीक है, जन्म के बाद, जन्म से या जन्म के बाद किसी चोट के कारण जो होता है वो मानसिक विकृति उत्पन्न हो जाती है, तो बालक जो है वो विचार नहीं कर पाता, विचार न कर पाना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिस्फेजिया हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका प्रोजेरिया है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि चित्रों के माध्यम से देखने में तो दोस्तों हमें बच्चा सा लग रहा है, इसका फेस क्यूट सा है ना कितना, लेकिन जो है वो एक तरीके से हमें बूढ़ा लग रहा है, क्या लग रहा है, बूढ़ा लग रहा है। और आप लोगों ने ये देखा होगा दोस्तों, आजकल जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो उनके बाल जो है वो सफेद से हो जाते हैं, सफेद वाले हो जाते हैं, ठीक है, तो लक्षण किसके हो जाते हैं, बुढ़ापे के लक्षण हो जाते हैं। तो ये चित्र के माध्यम से तो आप लोग शानदार तरीके से देख सकते हैं। तो कह सकता हूं इसमें प्रोजेरिया में होता है कि कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण, वृद्धावस्था के लक्षण, ठीक है, यहां से प्रश्न जरूर बनता है आपका, प्रोजेरिया होता है आपका। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे कि डिस्फोर्मिया। डिस्फोर्मिया, डिस्फोर्मिया में क्या होगा डियर, डिस्फोर्मिया में आप लोग चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं कि ये जो लड़का है और ये एक महिला है, तो ये दोनों के दोनों आपके आईने के सामने खड़े हैं, तो अपनी बॉडी को देख रहे हैं। तो कभी कभी हम लोगों ने देखा होगा कि हमसे कोई व्यक्ति ये बोल दे कि यार बड़ा मोटा हो गया, तो हम क्या करेंगे, कई बार शीशे के सामने जाएंगे, खड़े होंगे, देखेंगे यार मैं वाकई में मोटा हो गया। या कोई व्यक्ति कहेगा कि भाई तू तो भाई गोरा हो गया, तो फिर भी वह देखेगा। कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि भाई ये तो काला हो गया, तो दोस्तों वो भ्रम में पैदा होता है ना। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि स्वयं के बारे में, स्वयं के बारे में, स्वयं के बारे में भ्रमित रहना, भ्रमित रहना, लेकिन ये भ्रम जो रहेगा वो केवल और केवल दोस्तों शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से भ्रमित रहेगा, ठीक है, वो केवल और केवल शारीरिक रूप से भ्रमित रहेगा, ठीक। इसके बाद आपका डिस्थीमिया। डिस्थीमिया में क्या होता है दोस्तों, ये तनाव रहता है, तनाव की गंभीर अवस्था, तनाव की गंभीर अवस्था, ठीक है। डिस्थीमिया यानी कि थीमिया, अपनी थमरा भी किसी तनाव बहुत ज्यादा है ऐसे, डिस्थीमिया, ठीक। इसके बाद आते हैं आपके लिए एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया, तो इसको फोबिया, एक्रो, एक्रो आक्रोश में आ गया, एक्रो यानी कि दोस्तों किसी व्यक्ति को जो है ऊंचाई पर चले जाता है, जैसे हम लोग मान लीजिए मेले में घूमने चले गए, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग जो है वो हिंडोले पे बैठ जाते हैं, बैठ तो जाते हैं शुरू में देख देख के, दोस्तों बाद में ऊपर से किल्ली देते हैं, गाली देते हैं हिंडोले वाले को, भाई मुझे तो उतार दे उतार दे। तो कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, उनको ऊंचाई से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगना, वो किस में आता है, आपका एक्रोफोबिया में आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक्रोफोबिया में क्या आता है, ऊंचाई से डर लगना। एक है आपका ऑटिज्म। ऑटिज्म ध्यान दीजिए, ये बढ़िया प्रश्न है आपका, मोस्ट क्वेश्चन आपका ऑटिज्म। इसमें क्या होगा दोस्तों कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति का जो सामान्य व्यवहार रहता है, ठीक है, ऑटिज्म यानी कि व्यक्ति का जो सामान्य व्यवहार रहता है, लेकिन जब वो ग्रुप में पहुंच जाता है, समाज, जब वो व्यक्ति समाज में पहुंच जाता है या दोस्तों ग्रुप में पहुंच जाता है, तो उसका व्यवहार जो हो जाता है वो बदल जाता है, ठीक है, यानी कि शर्मिला टाइप का, शर्माने लगता है, देखे होंगे आप लोगों ने अंतर्मुखी टाइप के बच्चे, ठीक। एक होता है आपका ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये भी आपका क्या होता है, ये होता है आपका श्रवण संबंधी विकार, श्रवण संबंधी विकार। हमारे पास 2-3 और बचे हैं, उनको देख लेना, क्योंकि दोस्तों मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा, बाकी वीडियो में आप लोगों को जो है कम ही देखने को मिलते हैं। तो अगला रहेगा मिथोमेनिया। मिथोमेनिया, मिथोमेनिया झूठ बोल रहा है भैया, यानी कि झूठ बोलना, या कह सकते हैं बहुत फेंकना,
कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा फेंकते हैं, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति की आदत जो होती है वो झूठ बोलने में होती है, यानी कि मिथोमेनिया। एक होता है आपका हिस्टीरिया। हिस्टीरिया में क्या होता है दोस्तों? हिस्टीरिया, हिस्टीरिया, एक बार और पढ़िएगा, हिस्टीरिया। ठीक है, तो डर के कारण या चिंता के कारण दौरे पड़ना, चिंता के कारण दौरे पड़ना। ठीक है, ये आपका हिस्टीरिया होता है। एक होता है बुलीमिया, इस वाले को मोस्ट लिखेंगे, बुलीमिया वाले को थोड़ा सा ज्यादा मोस्ट लिखेंगे। बुलीमिया दोस्तों ये भोजन संबंधी विकार होता है। ठीक है, भोजन ग्रहण संबंधी विकार। ठीक है, यह समस्या कह सकते हैं। यानी कि दोस्तों इसमें क्या होता है, इस विकार में व्यक्ति जो होता है वो जरूरत से ज्यादा भोजन खा लेता है। यानी कि भूख ना भी होगी ना उसको, तब भी वो खाना खा लेगा। ठीक, यानी कि ये व्यक्ति जो होते हैं अपनी आदतों को नियंत्रित नहीं रख पाते। एक तो बुलिमिया हो गया आपका, और एक पॉइंट और आपका बिंगी आहार विकार। इसमें तो देखकर पता लग रहा है आहार से संबंधित है, बिंगी आहार विकार। तो इसमें क्या होता है डियर? ठीक है, बुलिमिया में मैंने आपको बता दिया। एक सेकंड बैक चलते हैं गाइज। बुलिमिया में क्या होता है? भोजन ग्रहण संबंधी विकार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया ना आदत वाला, वो दोस्तों इसमें आएगा। एक सेकंड रुकिएगा। ये वाला बिंगी आहार विकार। ठीक है, तो बिंगी आहार विकार में क्या होता है? बिंगी, बिंगी मतलब ज्यादा है, बिग, बिंगी बिग, आहार माने भोजन, फूड। तो दोस्तों इसमें ज्यादा खाना खाना, ज्यादा भोजन करना। पिछले वाले में दोस्तों थोड़ा सा हो गया था, तो इसमें करेंगे वो चीजें। जरूरत से ज्यादा भोजन ग्रहण करना, यानी कि ये जो होते हैं आदत से मजबूर होते हैं, आदत से मजबूर, कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आदत पे। ठीक है, चलिए एक और लिखिएगा आप लोग, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा। दोस्तों एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है भूखा रहकर अपने आप को दुबला पतला रखने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये होता आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और यहां से 1 नंबर का प्रश्न आपको 100% मिलेगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में से आपको 100% 1 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 1 या 2 नंबर का। थैंक यू।